नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि 3% की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर के एक मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पेंशन मंत्रालय से क्लैरिफिकेशन लेकर के मंत्रालय ने लेटर जारी किया है, जिसमें बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी गई हैं। दोस्तों, आगे लेटर दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ आपको भी आपके पीपीओ के अंदर इस तरीके से लमसम एंटाइटलमेंट दिखता होगा, तो आप भी सोचते होंगे ये पैसा क्या है, क्योंकि लमसम पेमेंट का मतलब तो एरियर होता है। क्या ये पैसा आपके खाते में आ गया? ये पैसा अगर नहीं आया है तो ये पैसा आपको मिलना चाहिए। इसके बारे में भी आज के वीडियो में जानकारी दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ सैनिक पाठशाला के सोशल मीडिया में आ जाने के बाद 2006 से पुराने पेंशनर्स को न्याय मिलना शुरू हो गया है। 2006 से पुराने पेंशनर को एसीपी ग्रांट हुआ है और 1,14,056 रुपए का एरियर भी क्रेडिट हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में भी आगे पूरी जानकारी आपको दूंगा, लेटर के बेस पर, पीपीओ के बेस पर। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद, ऑथेंटिक, डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की जानकारियों की सबसे पहली जानकारी, क्या आपको स्पर्श पीपीओ में भी लमसम अमाउंट है? क्या यह पैसा आपको मिला? चेक करें पीपीओ। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स के स्पर्श वाला पीपीओ के अंदर लमसम एंटाइटलमेंट करके इस तरीके से पैसा दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है? कौन सा पैसा है यह? क्या आपको यह पैसा मिला और क्या यह आपको मिलेगा? इसके बारे में आज आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ने यह सवाल मुझसे किया है कि सर, मेरे पीपीओ में लमसम एंटाइटलमेंट करके कुछ अमाउंट दिखाया गया है, यह पैसा मुझे कब मिलेगा? तो चलिए आपको सबसे पहले कुछ पीपीओ दिखाना चाहूंगा। ये सामने एक पीपीओ देखिए। अब इस पीपीओ में आप नीचे देखेंगे तो ग्रेचुइटी का 10,67,578 रुपए और कम्यूटेशन का 13,79,011 रुपए, कुल मिला के 24,65,599 रुपए है। उसमें आगे कुछ और डिडक्शन भी है, उन डिडक्शन को माइनस करने से जो अमाउंट बनता है, क्या ये अमाउंट इन पेंशनर को मिला? अगला पीपीओ देखिए, ये वाला पीपीओ जिसमें ग्रेचुइटी में 5,94,950 रुपए, कम्यूटेशन में 15,42,100 रुपए, कुल मिला के 21,37,050 रुपए, आगे कुछ डिडक्शन का पैसा है। तो ये जो डिडक्शन को माइनस करके जो पैसा बन रहा है, क्या इनके खाते में ये मिलना चाहिए या मिला? अगला एक पीपीओ देखिए। अब देखिए यहां पर ग्रेचुइटी का केवल अमाउंट है 8,27,892 रुपए। अगला और एक पीपीओ दिखाता हूं, ये वाला पीपीओ देखिए, जिसमें ग्रेचुइटी का 1,58,713 रुपए और कम्यूटेशन का 2,39,966 रुपए, कुल मिला के 3,98,679 रुपए। आगे डिडक्शन का पैसा माइनस करके क्या यह पैसा पेंशनर के खाते में आना है या आया है? अगला पीपीओ देखिए, जिसमें कम्यूटेशन का पैसा 24,96,451 रुपए है। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स के जो कोरिजेंडम पीपीओ हैं, जो स्पर्श में जारी किए गए पीपीओ हैं, वहां पर अमाउंट लिखे हुए हैं लमसम एंटाइटलमेंट करके। तो पेंशनर्स ये सोच रहे हैं कि क्या यह पैसा मिलने वाला पैसा है? ये कौन सा पैसा है? क्योंकि लमसम एंटाइटलमेंट का मतलब तो होता है एरियर, जो टोटल कुल मिलाकर के, मोटा मोटा मिलाकर के जो पैसा होता है, वो होता है लमसम एंटाइटलमेंट। दोस्तों, ये लमसम एंटाइटलमेंट वो पैसा है जो आपको रिटायरमेंट के समय में मिल चुका है। जी हां, अगर ये अमाउंट आपको नहीं मिला है तो आगे क्या कार्रवाई करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये वो पैसा है जो आपको मिल चुका है रिटायरमेंट के समय में। जब भी आप रिटायर हुए उस समय में ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन के नाम पर आपको पैसा मिला है। अगर वो अमाउंट जो आपको मिल चुका है, वो अमाउंट आपका पीपीओ में एंट्री हुए अमाउंट से डिफरेंस है, अगर पीपीओ में ज्यादा दिखाया गया है, ऑन ग्राउंड में आपको कम मिला है, तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये पैसा वही पैसा है जो रिटायरमेंट का आपका ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन का पैसा है। लेकिन अगर पीपीओ में, स्पर्श का पीपीओ में जो अमाउंट दिखाया गया है, वो अमाउंट अगर आपको नहीं मिला है, तो उसका डिफरेंस का पैसा आप क्लेम कीजिए। या तो वो पैसा आपको मिलेगा या तो आपका स्पर्श के पीपीओ के अंदर उस अमाउंट को सुधारा जाएगा, दोनों में से एक होगा। इसलिए अगर आपका मैचिंग नहीं हो रहा है, अमाउंट जो मिल चुका है और जो पीपीओ में प्रिंटेड है, तो उसको लेकर के आप पीपीओ का कॉपी लगा के सीपी ग्राम्स में जरूर ग्रीवेंस डालें। ये होता है लम सम एंटाइटलमेंट का पैसा, जो आपको रिटायरमेंट के समय में मिलने वाला पैसा है।
नहीं मिला है तो जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से क्लेम कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट 3% पेंशन बढ़ोतरी पर आया एक और मंत्रालय का आदेश। प्री 2006 को लेकर क्लियर किया गया स्टेटस। जी हां दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट यानी कि जो 30 जून को रिटायर हुए हैं या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, उनका रिटायरमेंट का डेट का अगले दिन अगर उनका एनुअल जो इंक्रीमेंट ड्यू था और वो अपना एनुअल इंक्रीमेंट लेने से एक दिन पहले रिटायर हुए हैं तो उनको नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। तो उनमें से किन को लागू है? पेंशन मंत्रालय का आदेश आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। अब कंसर्न मिनिस्ट्रीज भी आदेश जारी कर रहे हैं। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री का आदेश अभी तक नहीं आया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक आदेश जारी किया है जिसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। 2006 से पुराने पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको भी क्लैरिफाई किया गया है। तो चलिए उस ऑर्डर को देख के समझते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का ये नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आदेश है 17 जुलाई 2025 का, और इस ऑर्डर में बहुत सारी चीजें क्लियर की गई हैं और पेंशन मंत्रालय से क्लैरिफिकेशन लेने के बाद ये लेटर जारी किया गया है। दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट यानी 3% पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ये लेटर है, और इस लेटर में पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का, फिर 20 मई 2025 का पेंशन मंत्रालय का जो लेटर है उसका जिक्र किया गया है। उसके बाद उसी लेटर के ऊपर डीओपीटी से क्लैरिफिकेशन मांगने के बाद ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्या बताया गया है ये आप देखिए। द बेनिफिट ऑफ अ नोशनल इंक्रीमेंट फॉर पेंशन पर्पज विल बी एक्सटेंडेड टू ऑफिशियल्स रिटायरिंग हैव रिटायर्ड ऑन 30th जून और 31st दिसंबर ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2006 subject to fulfillment of the conditions laid down in DOPT ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 20 मई 2025। यानी कि केवल 1 जनवरी 2006 के बाद के रिटायरीज को ही मिलेगा, जो कि डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम 20 मई 2025 को फुलफिल करते हैं, उनको मिलेगा। इस लेटर में साफ कर दिया गया है 2006 से पहले के रिटायरीज को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। आगे का एलिजिबिलिटी देखिए दूसरा पैराग्राफ में, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑर्डर एंड जनरल कंडीशन फॉर थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज मतलब वो पेंशनर जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है, उनके लिए साफ कर दिया गया है कि केवल 1 मई 2023 के बाद का ही एरियर मिलेगा। यह चीज तो पेंशन मंत्रालय के लेटर में भी क्लियर किया गया था। अब इससे डिफेंस पेंशनर को घाटा होगा दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए एक डिफेंस पेंशनर जो जून 2007 में रिटायर हुए हैं, उनको अगर एक इंक्रीमेंट मिलता है तो पेंशन में बमुश्किल 700-800 रुपए की बढ़ोतरी होगी। लेकिन उनको अगर 2007 से लेकर जून 2023 तक का अगर अप्रैल 2023 तक का अगर उनको एरियर नहीं मिलेगा तो मई 2023 में तो उनको ओआरओपी के रेट का पेंशन मिल रहा है, तो उनको उस इंक्रीमेंट का कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए डिफेंस पेंशनर नोशनल इंक्रीमेंट में ये कट ऑफ डेट की वजह से नुकसान में रहने वाले हैं। हाँ, जिनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिला उनको जरूर फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर कर दिया गया है कि जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उनको मई 2023 से ही जो है फायदा दिया जाएगा, उसका एरियर का कैलकुलेशन किया जाएगा। आगे केसेस हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट, यहां साफ किया गया है कि कहीं भी किसी भी कोर्ट में अगर केस किसी ने किया है, जीता है, तो उनको जिस दिन उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन किया है उस दिन से 3 साल पीछे का एरियर उनको मिलेगा। मान लीजिए किसी ने अगर नोशनल इंक्रीमेंट का केस 1 जनवरी 2021 में किया है तो उनको 1 जनवरी 2018 से मिलेगा एरियर। तो कहीं ना कहीं कोर्ट में केस करने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है दोस्तों, उनका एरियर का अमाउंट बढ़ जाएगा। और आगे ये भी कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर 20 फरवरी 2025 का ऑर्डर के बाद अगर किसी ने कोर्ट केस किया तो उस कोर्ट केस को चैलेंज किया जाएगा, ये भी यहां पर लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया गया है कि जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनको 3 साल पीछे से एरियर मिलेगा, जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है जो थर्ड पार्टी है उनको केवल मई 2023 से ही उसका एरियर मिलेगा। बेशक रिटायरी वो जून 2006 के हों, जून 2007 के हों, दिसंबर 2019 के हों, कभी के भी हों, लेकिन एरियर अगर कोर्ट केस नहीं किया है तो मई 2023 से ही मिल पाएगा। ये साफ हो गया इस लेटर से। उसके बाद रीओपनिंग ऑफ केसेस डिसाइडेड इन पास्ट, यानी कि पीछे जितने भी पीछे केसेस डिसाइड हो चुके हैं उनको रीओपन नहीं किया जाएगा। जिनको एरियर मिल चुका है, जिनका पीपीओ रिवाइज हो चुका है, उनका हो गया, उनका केस को रिवाइज नहीं किया जाएगा, दोबारा से नहीं खोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा अभी ये नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर दोस्तों बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस इस लेटर के द्वारा जारी कर दी गई हैं। हालांकि ये विडंबना है कि 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए जो है नोशनल इंक्रीमेंट नहीं लागू है, ये इस आदेश में कहा गया है। और अब साफ हो रहा है स्थिति
कि 2006 से पुराने पेंशनर नोशनल इंक्रीमेंट से भी वंचित रहने वाले हैं। 2006 से पुराने पेंशनर्स, वो वृद्ध पेंशनर्स, वो बिल्कुल उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं जिनको एमएससीपी पर भी घाटा है, एसीपी पर भी घाटा है और नोशनल इंक्रीमेंट पर भी अभी घाटा ही दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कम से कम एमएससीपी तो उनको लागू होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। प्री 2006 के पेंशनर को एसीपी के साथ 1,14,056 का एरियर का भुगतान। ये वो दीपक है जिसकी रोशनी सैनिक पाठशाला ने फैलाई है। जी हां दोस्तों, सैनिक पाठशाला के 2022 जुलाई से सोशल मीडिया में आने के बाद एसीपी, एमएससीपी, एंट्री लेवल पे जैसे ऐसे कई सारे एंटाइटलमेंट हैं जिनके बारे में आप सभी को पता चलने लग गया दोस्तों। इसके बाद 2006 से पुराने कुछ कैटेगरी के पेंशनर जो कि 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं, उनके लिए एसीपी लागू था, जिसकी जानकारी आप सबको नहीं थी। लेकिन जैसे सैनिक पाठशाला से यह जानकारी मिलने लगी, पेंशनर्स ने कार्रवाई किया, सैनिक पाठशाला से जुड़े गाइडलाइन ले लेकर के कार्रवाई करते रहे। उसके बाद अभी उसका फल, उसका रिजल्ट निकलने लग गया है दोस्तों। जी हां, ऐसे ही एक पेंशनर है 2006 से पहले के, जिनका पार्ट टू ऑर्डर होता है, पीपीओ निकलता है और अभी उनको हाल ही में कुछ दिनों पहले ही 16 जुलाई को ये देखिए उनके खाते में 1,14,056 रुपए का एरियर भी क्रेडिट हो जाता है। तो दोस्तों इसको लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ दस्तावेज हैं, उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो लेटर है ये 2006 से पुराने पेंशनर के लिए ये कहीं ना कहीं खुशी की खबर है। जी हां, मद्रास रिकॉर्ड का ये लेटर है और इस लेटर के जरिए 2006 से पुराने पेंशनर को एसीपी ग्रांट हो गया है। सैनिक पाठशाला के साथ निरंतर जुड़े रहने की वजह से, सही जानकारी, सटीक कार्रवाई की वजह से अब इन पेंशनर को जिनके बारे में ये लेटर निकला है उनको एसीपी ग्रांट हो चुका है। जी हां, 2006 से पहले के रिटायरी। अब देखिए यहां पर रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि उनका सारा पार्ट ऑर्डर वगैरह हो चुका है, टाइम बार्ड सैंक्शन लगा करके उनका पार्ट ऑर्डर किया गया है, तो उनका पूरा पेंशन रिवाइज किया जाए। ये चीज लिख करके ये लेटर भेजा गया था अप्रैल के महीने में। उसके साथ ही साथ पार्ट ऑर्डर का कॉपी भी लगाया गया था। ये देखिए पार्ट ऑर्डर है जो कि उनको एसीपी ग्रांट किया गया था। ये देखिए पेंशनर को, और 22 दिसंबर 2003 का डेट का एसीपी उनको ग्रांट किया गया था। साफ हो रहा है हवलदार रैंक का उनको जो है एसीपी ग्रांट किया गया और 2006 से पहले के रिटायरी हैं। अब चलिए इन पेंशनर का जो है दोस्तों अब पीपीओ भी जारी हो चुका है, वो पीपीओ दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, 2006 से पहले के रिटायरी उन्हीं पेंशनर का ये पीपीओ है, आप देख पा रहे हैं। अब इस पीपीओ के जरिए इन पेंशनर का एसीपी एडजस्ट कर दिया गया है। ये देखिए पहले वो नायक का पेंशन ले रहे थे दोस्तों, अब L05 यानी कि हवलदार का उनका पेंशन फिक्स किया गया और उनका पेंशन ये देखिए यहाँ पर देखिए जुलाई 2019 से ये सारा पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दिया गया। हालांकि ये फैमिली पेंशनर है, ये भी बड़ी बात है। देखिए पेंशनर की मृत्यु जुलाई 2018 में हो चुकी है, फैमिली पेंशनर ने क्लेम किया और फैमिली पेंशनर को एसीपी ग्रांट हुआ है, जो कि सभी को मोटिवेट करने वाली बात है। यानी कि अगर संघर्ष करेंगे तो पेंशनर की बेशक मृत्यु हो जाए, फैमिली पेंशनर भी अपना हक हासिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उनका पेंशन को रिवाइज कर दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं जुलाई 2019 से जून 2024 तक का रेट जो है ये हवलदार का रेट कर दिया गया है। उसके बाद पेंशनर की मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 2018 को, तो जुलाई 2018 से 30 जून 2019 को भी ये देखिए ये 7वें पे कमीशन का रेट में हवलदार का ये भी फिक्स कर दिया गया है। और आज के डेट में जुलाई 2024 से 24,763 यानी कि जो हवलदार का जो नॉर्मल रेट का पेंशन, जो एनहांस रेट का पेंशन है, वो उनको लागू किया गया है। अब जुलाई 2025 में ही उनका पेंशन नॉर्मल रेट में आ जाएगा, जो कि होगा 5 जुलाई 2025 से। ये देखिए 14,858 रुपए ये हवलदार रैंक का पेंशन है दोस्तों। और ये पीपीओ कब जारी किया गया, देखिए 14 जुलाई 2025 को, अभी 2-4 दिन पहले ही इनका पीपीओ निकला है। तो कहीं ना कहीं 2006 से पुराने रिटायरीज, कुछ पीरियड के रिटायरी दोस्तों 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को एसीपी लागू है। और सैनिक पाठशाला के सोशल मीडिया में आ जाने के बाद ये जानकारी पेंशनर्स तक पहुंचने लगी और अब पेंशनर्स को उस मेहनत का भी फल मिलने लगा जो उन्होंने सैनिक पाठशाला की मदद से अपने पेंशन बढ़ाने में की थी। 10 साल की सर्विस है और आप नायक से नीचे का पेंशन ले रहे हैं और आपकी 20 साल की सर्विस है, हवलदार से नीचे का पेंशन ले रहे हैं, तो आपको एसीपी नायक या हवलदार लागू है। लेकिन नायक या हवलदार का एसीपी लेने के लिए दोस्तों प्रमोशन का क्राइटेरिया, एमआर का क्राइटेरिया, एजुकेशन का क्राइटेरिया भी क्लियर होना जरूरी है एसीपी के लिए। एमएससीपी के लिए सब नहीं चाहिए। तो 1 जनवरी 2006 से पुराने रिटायरी, 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को लागू है एसीपी।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।